ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कर्जदार है बच्चों के कि बच्चे कर्जदार है? बाबा ने कल कहा तुम जो कुछ भी करते हो मुझ पर कर्जा चाहते हो, उसके बदले में बाबा हमको एक ही जन्म तक देते रहते हैं। सुनते हैं आज की वाणी। वाणी है 3/4/2024। सारे मुरली का। मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। तुम कौन हो? सेवाधारी। कौन सी सेवा? योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। मुख्य क्या है? याद। और आपस में भाई भाई समझने का पुरुषार्थ अभ्यास करो, तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी न सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर दो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, वो अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते 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 तुम वहां जाकर पहुंचते हो। बाप को याद करने से खुशी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी खुशी है, खुशी खुशी रहे। और बाप को भूलने से फिर मुरझाई आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा है, हम आत्मा का बाप इनके मुख के द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रहे हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत होती है। अपने को आत्मा समझने में मेहनत है। जितने भी योगी होकर गए ये अभ्यास है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। योगी उसको ही कहा जाता है जिसमें अलौकिकता हो। अलौकिकता माना इस देह से परे एक बाबा की याद में रहे। आत्मा के पिता परम पिता शिव परमात्मा है, बस उनकी याद में रहे
तो बाप को याद करते करते वापस घर जाना है कि अंत में कोई और देहदार याद आ जाए? नहीं, तो अपना ही नुकसान कर देंगे। ये याद की यात्रा ये बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं तुम नाम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र ये काम में आएगा। सबको पैगाम यही देना है। कौन सा? अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तुम्हारा विनाशी है। जैसे औरों की अर्थी जा रही है, तुम्हारी भी एक दिन जाने वाली है। तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा कहाँ से आई उसको समझो, कहाँ वापस जाएंगी वो समझो। फिर अपने आत्मा के पिता है एक परम पिता परमात्मा। हम सब आपस में भाई भाई है। भाई भाई की दृष्टि से देखो। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम आप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। स्व आत्मा में तुम्हारे अब सारा ज्ञान है। तो गोया तुम सुदर्शन चक्रधारी हुए। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो किस लिए? किस लिए आते हो? सच्ची सच्ची कमाई करने के लिए। वो है विनाशी धन, ये है अविनाशी धन। सच्ची कमाई और कहाँ भी नहीं होती जो साथ में चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है। तुम योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेंगी, तुम भी नहीं होंगे, दुनिया नहीं बन जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम ये भी जानते हो कल्प पहले जो सर्विस करते हैं, जिन्होंने सर्विस की है वही अब करते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, इतनी कि रोमांच खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये ज्ञान तो हमने कभी नहीं सुना। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हो। भक्ति मार्ग में तो बहुत मेहनत की है। नहीं, सॉरी, भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है। इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। यह है तुम्हारा बेहद का संन्यास जो बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं होती। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं है। और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं। यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं है। तुम निराकारी के पास आते हो। बाप का याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेंगी। यह है ही आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव, वह है निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएंगी तो तुमसे कशिश होंगी, उतनी कशिश होंगी। अपनी डिग्री तुम खुद देखते रहो कि हम कितना खुश रहते हैं। कैसे समझेंगे हम याद में रहते?
कैसे समझेंगे कि हमारी डिग्री बढ़ रही है? तो जितना हम खुशी में रहते हैं उतना समझ सकते, अपनी डिग्री देख सकते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की कोई बात नहीं, यहाँ हठ योग नहीं है। आराम से बैठो, बाबा की याद करते रहो। लेटे हुए भी तुम बाबा को याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, वही सदगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। परंतु याद में ही माया विघ्न डालती है। देखना है, हमने बाप की याद में रहे, हर्षित होकर के खाना खाया, भोजन खाया। कैसे याद करना है? जैसे आशिक को माशूक मिला, को कितनी खुशी होंगी। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता रहेगा। मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो तुम बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर एक खाल छोड़ देंगे। नजदीक आने से फिर घर याद आता है ना। तो बाबा की नॉलेज तो बहुत मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे भाने, तेरा भी भला, सरों का भला। तुम कोई नई बातें तो नहीं सुनते हो। तुम जानते हो अनेक बार हर कल्प में हमने ये बातें सुनी हैं, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन, माना गुप्त सेना हो, और तुम सारे विश्व को हेविन बनाते हो। तब तो देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का यहाँ सैपलिंग लग रहा है। ये रिवाज ये अभी का है। तुम अपने को तिलक लगाते हो। किसको तिलक लगता है? जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो जैसे अपने आप को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत प्रसार करना चाहिए। भट्टियां करनी चाहिए, याद की भट्टी करनी चाहिए। विशेष समय निकाल याद में बैठना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए। इसमें ही मेहनत है, बहुत अटेंशन देना है। और फालतू बातें तो कभी नहीं सुननी चाहिए। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं बस वही सुनो। और बातें, इसको क्या कहते? झरमुई झगमुई की बातें, यहाँ वहां की बातें न सुनो। कान बंद कर दो। सबको शांति धाम का, सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उसको फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए है सबका श्रृंगार करने, घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप प्यार से देखते हैं। माना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जो तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप की याद की कशिश होती होंगी। बाबा मुझे याद करता है। याद से ही कट उतरती जाएंगी। बाप को याद करना, गोया अपने घर को याद करना। सदैव
बस बाबा 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 करते रहो। यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, कर्मेंद्रियां तुम्हारी वश में होती जाएंगी। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय है, याद। तुम हो रूहानी सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण, कुल के भूषण हो। तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंच कुल है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सद्गति दाता, और कोई भी सद्गति दे नहीं सकता। सच्चा सद्गुरु एक ही निराकार है, जो आधा कल्प के लिए तुमको राज्य भाग्य देकर जाते हैं। तो मूल बात है ही याद की। अंतकाल कोई शरीर का भान न रहे। अंतकाल में तुम्हें कोई धन दौलत याद न आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं, तुमने भी काशी कलवट खाया है, अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं कि सब पाप कट गए। तुम काशी कलवट खाते हो, बाप के बनते हो, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाए तो विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए। वो तो जैसे अपघात हो गया, वो तो जैसे आपघात हो गया। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व का सद्गति दाता एक मैं ही हूं। कोई देहधारी तुम्हारी सद्गति कर नहीं सकता। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। बाबा हमें जोर से सीढ़ी चढ़ाते हैं, हम धीरे धीरे नीचे उतरते आए। बाबा हमें जोर दे करके, एकदम मुश्किल जाता थोड़ा, जोर दे करके जोर से सीढ़ी चढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है कि अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वह होती है घुड़दौड़, यह है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट भी हो जाता है। माना कोई बाबा को, स्वर्ग की बादशाही देने वाले बाप को हरकती दे देते हैं, क्योंकि माया बुद्धियों तोड़ देती है। तो सबसे बड़ी माया है कौन सी? काम। काम महाशत्रु है। तुम कोई को भी जाकर समझा सकते हो कि ये काम महाशत्रु है, काम से हार खाते हैं, तो फिर की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे, तो बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, तब तुम्हारी जीत होंगी, नहीं तो तुम हार खा जाएंगे। यह है मृत्यु लोक का तुम्हारा अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अब अपने दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने लायक है? अपनी दिल से पूछो। जितनी धारणा होती रहेंगी उतनी
तुम्हें खुशी भी होंगी। कैसे समझेंगे? डिग्री बढ़ रही है, ऐसे खुशी, बहुत खुशी होंगी, अकारण ही खुशी होती रहेंगी। छोटा बच्चा रहता ना, खग्गियां मारता है, हाथ भी हिलाता है, पाँव भी हिलाता है, ऊपर खिलौना देखता है और बहुत खुश होता है। क्या है उस खिलौने में? कुछ भी नहीं है, देखता है, खुश होता है। हम किसको देखते? परम धाम में गोया बाबा को याद करना, तो अपने घर को याद करना है। बाबा को देखते हैं और हाथ भी हिलाते, पाँव भी हिलाते, बहुत खुशी होती है। परंतु तकदीर में नहीं होगा तो क्या? तकदीर में नहीं है तो माया उसको यहाँ ठहरने देती नहीं। माया का काम क्या है? उठ उठ, चलो, यहां से चलो। माया देखती है ये तो हमारा ग्राहक है, ये तो दूसरे की दुकान में जा रहा है, ये तो बाबा की दुकान में जा रहा है और मुझे छोड़ने की बातें कर रहा है। तो माया भी समझाती, हम मधुबन का प्रभाव, इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन याद में रहते हैं, सबको बाबा का परिचय देते हैं, बाबा ऐसे बच्चों को चुन चुन कर सकाश देते हैं, सर्च लाइट देते हैं। वो भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा धूर्त धुराए, याद करो तो याद का रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण, ऊंचे से ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो। जो बाप सर्व का सदगति दाता है, तुम्हारा ये जन्म, ये दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं रहेंगी। बाबा कहते बच्चे, ढेरों का ढेर धन मैं तुमको देता हूँ और तुम सब गवा बैठे हो। कितने तो तुमको हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाने पड़ते, और अब तो हीरे का देखो कितना दाम हो गया है। आगे हीरो पर भी रुंग माना साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी, और अब तो सब्जी पर भी रुंग माना सब्जी के साथ कुछ मिर्च धनिया आदि दे देते थे, वो भी नहीं मिलती। पहले तो हीरे के साथ कुछ दे देते थे, अब तो सब्जी लाने गए तो उसके साथ भी कोई मिर्च वगैरह फ्री में नहीं मिलती। ऐसे दिन आ गए हैं। अब तुम जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गवाया, अब फिर से ले रहे हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है। राजा ही लेनी है तो पूरा पूरा श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर पूरा चलना है। अपनी मत नहीं चलाना है। मैं जो कहता हूं वही सही, मेरी सुनो। क्या कहते हैं उसको? मेरी मुर्गी की एक ही टांग। मैं जो कहूंगा वही सुनो। नहीं, अपनी मत काम में नहीं आएंगी। अब यहाँ अपना भूलो, बाबा जो कहता वो समझो। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको
देना पड़ेगा। तैयार है सब? कि हृदय विदीर्ण होता है, अपना सब कुछ इनको देना पड़ेगा, इनको वारिस बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में वारिस बनाते हैं, कैसे? दान करते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहां तो इनको तुम्हें पूरा पूरा वारिस बनाना पड़ेगा। तुमचा मुलगा कोण आहे? शिवबाबा. तुमचा? शिवबाबा. तुमचा? शिवपरमात्मा. सगळ्यांचा मुलगा? तुम्हाला मुलगा आहे की मुलगीच आहे? शिवबाबा हा मुलगा. यहाँ तो तुम इनको वारिस बनाना होता है, जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने जो किया, जो फॉलो करते हैं वो जरूर उच्च पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। बाप दादा तो है दाता, ये भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं, दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है, वह इनडायरेक्ट या तो डायरेक्ट है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, तो ये तो जैसे कोई कहते हैं हम शिव बाबा को देते हैं, ये क्या है? जैसे ये जैसे उनकी इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए, क्योंकि कुछ तो नियम होगा ना, बाबा कैसे किसको दे, तो देना ही लेना है। ये बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अमर लोक के लिए, यह कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। बच्चों को बहुत खुश रहना चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो और किसी के भी अवगुण नहीं देखो। कल मैं सुन रहा था, शिवानी बहन का क्लास था, कह रहे थे अगर कोई हमें किसी की के अवगुण सुना रहा है और इसने सिर्फ ऐसी मुंडी गले, तो भी वो कर्मिक अकाउंट में भागीदार हो गया। इतनी कर्मों की गुय गति है। दोनों को लेंगे। धर्मराजपुरी में वो कह रहा था, ठीक है तुमने भी ऐसा किया था ना। वो जब सुना रहे थे वो ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसी है, तो इसने सिर्फ क्या किया, तो उसको तो लेके ही जाएंगे साथ में, लेकिन ऐसा करने वाली भी तो भी आई उसमें। किसी के अवगुण बोलना तो दूर की बात, सुनने वाला भी वो भी गुनेगा। इसलिए उसको बोलो आज मेरा उपवास है, कौन सा, कि आज के दिन मैं किसी के अवगुण नहीं सुनने वाली हूँ, सुनने वाला हूँ, ये मेरा उपवास है, तो तुम मुझे कल सुनाना। फिर वो कल क्या सुनाएंगे, उसको इंसल्ट महसूस होंगी, वो कहेगा मुझे कि यही काम है क्या, तुम कल मुझे जरूर सुनाना, ऐसा कहना उसको। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते सदा रहो हंसते कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सत्य बोलो और सोच समझ कर बोलो। वाह बाबा वाह वाह ड्रामा वाह वाह मेरा भाग्य वाह ब्राह्मण परिवार मैं बाबा का बाबा मेरा योगी बनो पवित्र बनो रोज अमृत वेला सारा दिन याद में रहकर संदेश 6:30 से 7:30 योग विशेष मनसा सेवा अपने में भी ताकत भरनी है और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट कभी क्रोध नहीं प्रसन्न चित्त देखो ब्राह्मण आत्मा और अगर उससे हम मिले मधुबन में रहने वाली आत्मा अगर उससे मिले तो थोड़ा हंस के बात किया उसने और उसको कुछ वो जो इस डिपार्टमेंट में उसकी सेवा वो पूछा जाओ वहां पर जोर से इसको क्या कहेंगे कितना प्यार से रहना चाहिए। ये तो ब्राह्मण बच्चे तो शो कर रहे हैं भगवान हमें पढ़ाते हैं और उसमें भी मधुबन का भाई अगर कोई क्रोध करे तो जोर से चिल्लाना जाओ वहां अरे तुमको कुछ समझ में नहीं आता है क्या ऐसे बोलना। तो और कोई भी ब्राह्मण आत्मा हो उसका बोलना कैसा चाहिए हर एक के साथ मीठा बोलना बहुत प्यार से भगवान के बच्चे हैं निस्वार्थ सबकी मदद करने वाले कोई भी आए तो उसको रास्ता बताने वाले अपनी बैग छोड़कर उसकी भी बैग पकड़ने वाले ऐसे या जोर जोर से चिल्लाने वाले नहीं। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1 बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। बाबा भी उनको सर्च लाइट देते हैं। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। 2 नंबर सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है आत्मा सत्व प्रधान बनती है अपार खुशी का अनुभव होता है कर्मेंद्रिया वश में हो जाती है। तो याद की यात्रा में रहना। वरदान स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। स्लोगन जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। बोल में क्या चाहिए स्नेह और
संयम। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना।